हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। और ये कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन देर आर टू आर्टिकल्स। वन इज आर्टिकल नंबर 74 and second one is article number 75, and these articles they lay the foundation of parliamentary democracy in India. And what is the most important feature of parliamentary democracy? इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टूवर्ड्स द पार्लियामेंट। ये सबसे खास फीचर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो अगर हम आर्टिकल नंबर 75 क्लोज 3 की बात करें तो दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। और यही जो आर्टिकल है ये बेसिस है किस चीज का? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, कि एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। तो यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है हाउस ऑफ पीपल, मींस लोकसभा। तो यहां पे न तो पार्लियामेंट वर्ड यूज हुआ है और न ही राज्यसभा, यहां पे लोकसभा वर्ड यूज हुआ है। इसका क्या लॉजिक है? बिकॉज हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा दे रिप्रेजेंट्स पीपल ऑफ इंडिया, ओके, वेर एज राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट। इसी वजह से इन आर्टिकल नंबर 75 क्लोज 3 द वर्ड यूज्ड इज हाउस ऑफ पीपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है? इसका मतलब यह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने ऑफिस में तभी तक रहेंगे जब तक लोकसभा का उनमें कॉन्फिडेंस होगा। एंड जिस टाइम पे ये कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू रिजाइन। आपको रिजाइन करना ही होगा। और यही लॉजिक है बिहाइंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, अब देखो ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इट इज ऑल अबाउट नंबर्स। तो आपके सपोर्ट में कितने नंबर्स हैं आप इसको देख लीजिए। जैसा कि अगर आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो लोकसभा में वी हैव 543 मेंबर्स। तो आपके पास 272 और मोर इतने नंबर्स होने चाहिए आपके फेवर में। अगर इतने एमपीज आपको सपोर्ट कर रहे हैं इट मींस आप गवर्नमेंट बना सकते हैं। ओके, तो अगर बिकॉज ऑफ सम पॉलिसीज 272 या उससे ज्यादा मेंबर्स आपके सपोर्ट में नहीं है, आपके अगेंस्ट में है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोकसभा का आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका मतलब आपको रिजाइन करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। ऑलराइट, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। बट ये जो 272 नंबर्स है ना ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा थ्रू वन एग्जाम्पल, बट थोड़ी देर में। तो इतना समझ में आ गया। तो दिस इज द बेसिस फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अगर डिफाइन करना हो कि व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो बेसिकली इट इज अ मोशन विच इज मूव्ड इन द लोकसभा अगेंस्ट द एंटायर मिनिस्ट्री, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखो यहां पे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। वाई ओनली लोकसभा? बिकॉज 75(3) क्या बोलता है कि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसीलिए दिस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। ये पहला पॉइंट है। देन दिस मोशन विल बी इंट्रोड्यूस अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो परमिसिबल नहीं है। और ऐसा क्यों? बिकॉज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो मिनिस्ट्री की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पार्लियामेंट शो करता हो। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। जो प्रोविजन है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। मींस अगर आप किसी एक मिनिस्टर के काम से भी नाराज हो ना, तब भी ये मोशन पूरी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट ही होगा। ये किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। हु इज प्राइवेट मेंबर? बेसिकली एनी मेंबर अदर देन मिनिस्टर्स। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
अब देखो ये जो मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका कहीं पर भी हमें मेंशन नहीं मिलता इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कहीं पे भी इसको मेंशन नहीं किया गया है और नहीं इसको डिफाइन किया गया है। तो इनका मेंशन कहां पे है? तो इसके लिए हमें लोकसभा के रूल्स को देखना होगा, रूल नंबर 198, जहां पे इसका पूरा प्रोसेस भी दिया हुआ है। तो प्रोसेस क्या है? देखिए, इट कैन बी मूव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द हाउस। हाउस के किसी भी मेंबर के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जनरली क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं वो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। देन नो प्रायर रीजन नीड्स टू बी स्टेटेड। तो जब आप इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो किसी भी तरह का रीजन आपको नहीं बताना होगा। बट इन केस ऑफ सेंसर मोशन आपको रीजन बताना होता है, जो कि एक डिफरेंस है। ओके, जो कि एक डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस ये भी है कि सेंसर मोशन आप किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या फिर एंटायर मिनिस्ट्री के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जबकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो केवल इंट्रोड्यूस होगा अगेंस्ट द एंटायर मिनिस्ट्री। ओके, इसके बाद देखिए, मान लो कोई एमपी है एक्स, उनको मोशन इंट्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले आपको रिटर्न नोटिस देना होगा। किसको? टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, एंड वो भी बिफोर 10 AM, सुबह 10 बजे से पहले आपको देना होगा। अगर आप 10 बजे के बाद देते हो तो फिर वो नेक्स्ट डे काउंट होगा। ओके, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अभी आपको पता चल जाएगी। उसके बाद स्पीकर ये देखेंगे कि क्या आपके पास 50 मेंबर्स का सपोर्ट है क्या। तो बेसिकली अगर आपके पास 50 मेंबर्स का सपोर्ट है, उसके बाद ये जो मोशन है इसको एडमिट कर लिया जाएगा फॉर डिस्कशन। और फिर उसके बाद जो स्पीकर है वो एक डेट फिक्स कर देंगे कि किस डेट पे डिस्कशन होगा। ओके, अब यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन है जो आपको पता होना चाहिए कि द डेट मस्ट बी विद इन 10 डेज। ओके, तो 10 दिन के अंदर ही ये डिस्कशन होना चाहिए। इसीलिए वो जो 10 AM वाला कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने उसके बाद दिया है तो फिर एक दिन आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दिस इज द पॉइंट। ऑलराइट, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो डेट डिसाइड हुई है उस पर डिस्कशन होगा। देन उसके बाद वोटिंग होगी। डिस्कशन में क्या होगा कि जो जो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, उनकी जो पॉलिसीज है उसको क्रिटिसाइज करेंगे, और फिर उसके बाद में जनरली प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई करते हैं। ओके, उसके बाद वोटिंग होती है, और वोटिंग होती है सिंपल मेजोरिटी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पे सिंपल मेजोरिटी यूज होती है। अब मान लो कोई पार्टी ऐसी है जो कि वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो फिर उसको आप माइनस कर दोगे। इसीलिए मैंने कहा था कि नंबर 272 से कम भी हो सकता है। ओके, और जैसे ही ये मोशन पास होता है, जैसे ही ये मोशन पास होता है, द गवर्नमेंट इज बाउंड टू वैकेट द ऑफिस। आपको रिजाइन करना ही पड़ेगा। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर मिनिस्टर अलग से रिजाइन कर रहा है। केवल जो पीएम है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो रिजाइन कर देंगे, और उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि एंटायर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और इसका लॉजिक क्या है? आर्टिकल नंबर 74, बिकॉज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब ये भी है वो मिनिस्टर जो राज्यसभा से बिलोंग करते हैं उनको भी जाना पड़ेगा। ओके, तो ये इंट्रोड्यूस होता है केवल लोकसभा में, बट मिनिस्टर्स जो कि मेंबर है राज्यसभा के उनको भी जाना पड़ेगा। अब देखो, हमने ये देखा कि 50 मेंबर्स का सपोर्ट आपको चाहिए, जो कि आराम से आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए ये जो मोशन है इसको अपोजिशन पार्टी यूज करती है एज ए टूल टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, ताकि जो क्रिटिकल नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज आप उन पे डिस्कशन डिबेट कर सको। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसका प्रोसीजर वगैरह क्या होता है। अब देखो, हम क्या देखेंगे कि ये जो वोटिंग है ये वोटिंग किस तरह से होती है वो भी देख लेते हैं। तो इसके 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इज वॉइस वोट। तो आप अपनी सीट पे खड़े होंगे, यस नो आप कहेंगे। देन डिवीजन वोट से हो सकता है, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज करते हैं। देन थर्ड वन इज बैलेट बॉक्स। तो यहाँ पे जो भी आपका वोट है आपको देना होगा इन द बैलेट बॉक्स, फिर उसकी काउंटिंग वगैरह हो जाएगी। तो ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो यूज होते हैं इन वोटिंग। ओके, क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं यूपीएससी में जहां पे आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, आज तक सिंस इंडिपेंडेंस
टोटल 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस हुए हैं। जो लास्ट टाइम हुआ था वो था 2018 में अगेंस्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। और क्यों हुआ था? बिकॉज तेलुगु देशम पार्टी, उन्होंने मोशन इंट्रोड्यूस किया था। उनका ऐसा एलिगेशन था कि जो मोदी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है आंध्र प्रदेश के साथ। ओके, तो इस वजह से ये मोशन इंट्रोड्यूस होता है। हालांकि ये डिफीट हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सबसे पहला जो मोशन है वो इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1963 अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ इंडो चाइना वॉर। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? आचार्य जेबी कृपलानी। बट ये भी डिफीट हो गया था। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये मोशन 15 टाइम्स इंट्रोड्यूस हुआ था अगेंस्ट इंदिरा गांधी। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, इसके साथ साथ मोरारजी देसाई गवर्नमेंट 1978, वो पहली गवर्नमेंट थी जिसको रिजाइन करना पड़ा था बिकॉज ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इस पे भी क्वेश्चन आता है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वोटिंग से पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया था। ओके, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके साथ साथ देखिए, 1999 अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी। और हुआ क्या था? AIADMK, जयललिता, तो इन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था फ्रॉम NDA। तो नौबत ये आ गई कि आपको ट्रस्ट जो है वोट लेना पड़ेगा। और फिर 1999 में जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, वो सपोर्ट हासिल नहीं कर पाई थी। इनके फेवर में थे 269, ओके, एंड 270 ने अपोज किया था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वन वोट पूरी सरकार गिर गई थी। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, आई होप ये चीज काफी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, मेरा पॉइंट ये है, जैसे अभी 2018 में ये जो मोशन है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हमारे यहाँ पे अभी मोदी गवर्नमेंट है जिसके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। मींस आपके पास 272 प्लस नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी है जिसके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, तो क्या कोई रिलेवेंस है क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन की? बिकॉज देखिए, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द पार्टी डायरेक्टिव। तो बीजेपी, उसके पास 272 प्लस एमपीज हैं, तो उनमें से कोई भी पार्टी लाइन के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। तो मीन्स आपके पास सपोर्ट तो है सही, आपकी सरकार तो जाने वाली है ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, तो उस केस में इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव द गवर्नमेंट बाय अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्योंकि होगा क्या? वो जो पार्टी है वो एक विप जारी कर देगी, जैसा कि आप देख सकते हैं 2018 में हुआ था। विप क्या थी? कि भाई आपको गवर्नमेंट के स्टैंड को सपोर्ट करना है और सबको ही आना होगा, सबको आना होगा और गवर्नमेंट के स्टैंड को आपको सपोर्ट करना है। नहीं करोगे तो फिर आपके ऊपर जो है एक्शन हो सकता है। ऑलराइट, तो इस केस में हम कह सकते हैं, कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये जस्ट सिंबॉलिक है। इसका मतलब ये होगा कि आप पॉलिटिकल पार्टी से खुश नहीं हो। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये मोशन क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, इसका प्रोसेस क्या होता है, कौन सा रूल नंबर है वो भी आपको पता होना चाहिए, और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। तो हमने एकदम टोटलिटी में इस टॉपिक को कवर किया है। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।